हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है मात्रक और मापन से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं बच्चों, जिसका नाम है विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग। और इसका पहला अनुप्रयोग है भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करना। आपको क्वेश्चन मिलेगा, निम्न भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच कीजिए। जैसे क्वेश्चन यहां पर लिखा मिलेगा आपको 1/2mv² बराबर mgh। इसे भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच कीजिए। तो इसके लिए बच्चों अपन को क्या करना है, पहले LHS की विमाएं ज्ञात करेंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की विमाएं ज्ञात करेंगे। और इसके बाद RHS मतलब राइट हैंड साइड की विमाएं ज्ञात करेंगे। अगर दोनों पक्षों की विमाएं माने इस पक्ष की विमाएं और इस पक्ष की विमाएं अगर समान आती हैं तो दिया गया भौतिक समीकरण शुद्ध होगा। तो यहां पर देखिए, अगर कोई भी नंबर आपको लिखा हुआ मिले, जैसे 1/2 या कोई भी आपको नंबर लिखा हुआ मिल रहा है, तो इसकी कोई विमा नहीं होती। तो बराबर लिखना है क्या, विमाहीन राशि, ठीक है, इसकी कोई विमा नहीं होती। और इसके बाद क्या दिख रहा है अपन को, m दिख रहा है। तो m का मतलब होता है बच्चों द्रव्यमान। द्रव्यमान की विमा होती है m, ठीक है। द्रव्यमान का विमा या विमीय सूत्र क्या होता है, m होता है। m मतलब होता है मास, और कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं, तो इस पर हम वीडियो बना चुके हैं, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहां से जाके वो वीडियो आप देख लेना। अब इसके बाद यहां पर v लगा मिल रहा है, तो v का मतलब होता है बच्चों वेग, और वेग का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है LT-1, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर राइट हैंड साइड पे आ जाइए। तो राइट हैंड साइड पे क्या लिखा है, सबसे पहले तो m लिखा है, तो m का मतलब तो द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का कैपिटल M होगा। और g का मतलब होता है बच्चों गुरुत्वीय त्वरण, तो यहां पर लिख देना गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण का विमीय सूत्र होता है बच्चों LT-2, LT-2, ओके। उसके बाद क्या है, h है, तो h का मतलब होता है बच्चों ऊंचाई, h का मतलब होता है ऊंचाई। और ऊंचाई का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है L, है ना। मतलब कोई भी हाइट है, तो हाइट मतलब एक तरह से लेंथ हुई, तो लेंथ का जो विमीय सूत्र होता है या विमा होती है वो L होती है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों पक्षों की विमाएं अपन ने लिख ली। इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, जैसा आपको सूत्र दिख रहा है वैसे ही आपको विमाएं रख देना है। जैसे 1/2 तो विमाहीन राशि है, तो छोड़ दो उसको। फिर कितना है, कैपिटल M लगा दिख रहा है, तो कैपिटल M की जो विमा है वो कैपिटल M ही रहने वाली है। इसके बाद देखो वेग है, तो वेग का विमीय सूत्र क्या है, LT-1। तो ऐसे यहाँ पे ब्रैकेट लगाना, फिर लिखना LT-1। और इसके बाद देखो यहाँ पर क्या लगा है, स्क्वायर लगा है, तो हमें भी यहाँ पर स्क्वायर लगाना होगा। इसके बाद बराबर का साइन है, तो यहाँ पर अपन को बराबर का साइन लगाना है। इसके बाद m है, तो m की विमा m है, कैपिटल M है, तो यहाँ पर कैपिटल M लिख देना। इसके बाद क्या है, g है, तो g का विमीय सूत्र कितना है, LT-2 है, तो यहाँ पर लिख देना LT-2 और यहाँ पर लगा देना ब्रैकेट। इसके बाद क्या है, हाइट है, तो हाइट यानी ऊंचाई का विमीय सूत्र क्या होता है, L ही होता है, तो यहाँ पर लिख देना L, ठीक है। यहां से इसको हम हटा दे रहे हैं। ओके, अब देखो बच्चों, अब यहां पर क्या होगा, m। इसके बाद देखो ये 2 का गुणा यहां पर होगा, तो ये हो जाएगा ml2। फिर होगा t का 1 में करेंगे तो t-2। तो LHS की विमा आ गई ml2 t-2। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या है, m है, फिर एक L ये है, एक L ये है, तो एक और एक कितना हो जाएगा, 2, तो ml2 t-2, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, यहां पर m पर 1 है, यहां पर भी m पर 1 है, यहां पर L2 है, यहां पर भी L2 है,
यहाँ पर t-2 है और यहाँ पर भी t-2 है। इसका मतलब ये है कि जो दिया गया भौतिक समीकरण है वो कैसा होगा, शुद्ध होगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बटे जी की शुद्धता की जांच कीजिए। तो पहले क्या करना है, LHS की बीमा रखना है। तो LHS पर क्या है, टाइम है, t फॉर टाइम। टाइम का जो बीमी सूत्र होता है वो t ही होता है। इसके बाद 2 पाई, तो 2 पाई क्या है, संख्या है, तो ये कैसा होगा, विमाहीन होगा। इसके बाद क्या है, एल, यहां पर देखो एल, एल फॉर क्या होता है, लंबाई। लंबाई का जो विमीय सूत्र होता है वो कैपिटल एल होता है। फिर कितना है, जी है, तो जी का मतलब क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। इसका मतलब क्या होता है, LT-2 होता है। अब ये सूत्रों को यहां पर इस समीकरण में रख देना है। तो टी का विमीय सूत्र तो टी है, तो यहां पर रख देना टी। फिर बराबर 2 पाई अपन को छोड़ना है क्योंकि विमाहीन है। फिर है रूट, तो यहां पर रूट लगा देना। यहां पर लेंथ है तो कैपिटल एल रख देना। बटे कितना है, जी है, तो जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण, इसका मान होता है LT-2, तो यहां पर रख देना LT-2। यहां पर एल से एल को कैंसिल कर देना, तो यहां पर फिर टी को ऊपर लेके जाना, तो ये हो जाएगा टी के ऊपर 2 की घात। यहां पर क्या चल रहा है, यहां पर चल रहा है टी, तो यहां पर t बराबर कितना हो जाएगा, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देना, मतलब रूट के बाहर क्या आएगा, t आएगा। तो यहां पर तुमने देखा कि t पर विमा 1 की है, यहां पर t की विमा 1 की है, मतलब दोनों पक्षों की जो विमाएं हैं वो एक समान आ गई हैं। मतलब दिया गया भौतिक समीकरण क्या होगा, शुद्ध होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, v बराबर u प्लस AT की शुद्धता की जांच कीजिए। जैसा कि आपको दिख रहा है ये गति का प्रथम समीकरण है। तो आप सबको पता होगा कि v का मतलब क्या होता है, वेग होता है। कौन सा वेग होता है, अंतिम वेग होता है। और अंतिम वेग हो या प्रारंभिक वेग हो, इसका जो विमीय सूत्र रहेगा वो रहेगा LT-1। इसके बाद u है, तो u का मतलब होता है प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग का जो विमीय सूत्र होगा वो अगेन होगा LT-1। फिर a का मतलब क्या होता है, त्वरण होता है। तो त्वरण का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है LT-2 होता है। फिर क्या है t, तो t का मतलब होता है समय। तो समय का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है t। ठीक है, ये सबके अपन ने क्या विमीय सूत्र लिख दिए। अब इन सूत्रों को अपन को क्या करना है, समीकरण में ज्यों के त्यों रख देना है। यहाँ पर वेग का विमीय सूत्र कितना, LT-1, तो यहाँ हो जाएगा LT-1। फिर बराबर का साइन, फिर क्या है u, तो u का विमीय सूत्र कितना है LT-1। फिर प्लस, तो यहाँ पर प्लस लगा देना। अब कितना है a, तो a का विमीय सूत्र कितना है LT-2। फिर इसके बाद कितना है, इसके बाद है टाइम। तो टाइम का जो विमीय सूत्र वो t है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। ठीक है, 1 टाइम है। तो यहाँ पर कितना बचा, LT-1। यहाँ पर कितना है LT-1, और यहाँ पर क्या है प्लस। यहाँ पर L1 है T-2, और यहाँ पर T पर 1 है, तो प्लस कितना हो जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि आधार समान होती तो घातें जुड़ जाती हैं। जैसे a के ऊपर 1 की घात है गुणा a के ऊपर 2 की घात है, सो a के ऊपर कितना हो जाएगा, 1 + 2 हो जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहां पर कितना बचेगा, लास्ट स्टेप देखो, LT-1 बराबर LT-1 प्लस, यहां पर माइनस का 2 + 1, तो -2 + 1 बराबर, -2 + 1 बराबर कितना, -1। तो यहां पर कितना बचा, LT-1। ठीक है, अब आगे देखो, अब कितना बचेगा, अब बचेगा यहां पे बचा है LT-1। ठीक है, ब्रैकेट लगाते चलो, बराबर कितना,
2Lt माइनस 1, ठीक है ना, Lt माइनस 1, Lt माइनस 1, सो 2Lt माइनस 1। तो 2 क्या है, नंबर है, और नंबर का अपन द्विमीय सूत्र लिखते नहीं है, तो यहां पर कितना बचेगा, Lt माइनस 1 बराबर Lt माइनस 1। तो इसका मतलब क्या है, LHS की विमाएं RHS की विमाओं के इक्वल आ गई, मतलब दिया गया भौतिक समीकरण कैसा होगा, शुद्ध होगा। ठीक, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में।